मैं आपसे कोई नेचुरल चीज़ पूछना चाह रहा हूँ जिससे आपकी झुर्रियाँ भी ख़त्म हों, आपकी आपकी जिल्द भी जो है उसमें निखार भी आए और आपकी जिल्द जो है वो अच्छी भी दिखे, चमकदार भी दिखे। ऐसी ज़बरदस्त एक टिप मैं आपको बताता हूँ कि जो आप रात के टाइम हल्के हाथ से उसका मसाज करके और मुंह धो के सो जाएं। और वो क्या चीज़ें हैं? सिर्फ 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, खीरे का पानी 1 चम्मच ले लें आप, ग्लिसरीन 1 चम्मच ले लें और अर्क गुलाब 1 चम्मच। आप यकीन करेंगे एक एक्यूट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि आपकी स्किन फौरी ग्लो करेगी। फल हैं, उनके छिलके, उनको उनका अगर आप मसाज करते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिसको आप अप्लाई करें तो आपकी स्किन में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। कुछ मर्दो-ख़वातीन की जो भवें हैं, उनके बाल कोई इतने घने नहीं होते। उसके लिए क्या किया जा सकता जो है रोगन अरिन में मिक्स करके आपने दिन में 2 बार अपने ये पलकों पे और भौहों पे लगाना है। है? सर के बालों को मज़बूत करने के लिए, घना करने के लिए, लंबा करने के लिए, कुछ ख़वातीन को शौक होता है घुटनों से भी लंबे हो जाएँ बाल। 3 चम्मच दही ले लें, एलोवेरा का 2 चम्मच बड़े के मुताबिक गूदा ले लें, त्रिफला का पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लें। समझ लें कि नेचुरल कैरोटीन, बायोटीन और विटामिन सी का ये रिसोर्स है पूरा ये कॉम्बिनेशन। आपने हल्के हाथ से बालों पे लगा के रख देना नहाने से पहले। गंजपन के शिकार जो लोग हैं, उनके लिए कोई और नुस्ख़ा है? जैतून का तेल 100 ml ले लेना है, जमाल गोटे का ऊपर से छिलका उतार के अंदर से मगज ले लें, 7 अदद उसमें बादाम के दाने डाल लें। बाल काले रखने के लिए क्या किया जाए? चीज़ों को आपने ना तकरीबन कोई 100 ml के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के ना तो जला लें तो 50 ml रह जाए। ये नेचुरल काला कोल है। दांतों के हवाले से बताइएगा। एक तो दांतों को साफ कैसे रखा जा सकता है, चमकदार, सफ़ेद कैसे रखा जा सकता है? फिर जो दांतों की मुख्तलिफ दर्दें हैं, उसके हवाले से कुछ बताइएगा। 100 ग्राम फिटकरी में 100 ग्राम माजू, 25 ग्राम काली मिर्च, ये दांतों की मुकम्मल हेल्थ के लिए और दांतों की सफाई के लिए तेरे बहदफ चीज। कोई एक ऐसा फ़ॉर्मूला आपके पास है जो कोई 5 चीज़ों से बनता है और वो आपकी स्किन को बड़ा बेहतरीन कर देता है, वो क्या है? 5 चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जूसेस की शक्ल में, गज़ा की शक्ल में या सलाद की शक्ल में आप रखें तो आप यकीन करें आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में भी रहें। हिचकी कुछ लोगों को बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। 100% कामयाब नुस्खा है। हमें पूरी दुनिया से फ़ोन आते हैं कि सर हिचकी लगी, बंद नहीं हो रही, 2-2 दिन हो गए। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ अक्सर। कोई नुस्खा है ऐसा जिससे आप पेट बढ़ा हुआ कम कर सकें या अपना ओवरऑल मोटापे के ऊपर काबू पा सकें? एक कहवा की शक्ल में आपको चीज़ दूँगा और एक मैं आपको पाउडर की शक्ल में बताऊँगा और एक मैं आपको अरक भी बताऊँगा। अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, आपका वेट कम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा थैयब पॉडकास्ट में। उसामा थैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान सदीकी साहब और आज हमने ओवरऑल आपकी जो खूबसूरती है उसके ऊपर बात करनी है, जिसके अंदर आपकी स्किन आ जाती है, जिसके ऊपर आपकी एजिंग लाइन्स आ जाती हैं, जिसके ऊपर आपके दांतों की चमक आ जाती है, जिसके अंदर आपके बाल आ जाते हैं, स्याह बाल, लंबे बाल, घने बाल, कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें आप हमें अपनी जो है उसको किस तरह से ज़्यादा घना कर सकते हैं, किस तरह से आपकी पलकें लंबी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ इसमें हम जो बात आपसे आज और भी आपको जो चीज़ें बताएँगे उसमें एक हिचकी है कि हिचकी अगर किसी को है तो उसका आराम कैसे आएगा। तो ये हमारा आज का इस पॉडकास्ट का कंटेंट होगा जो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, ठीक अल्लाह है। का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह जी। हकीम साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना ये चाहूँगा कि एजिंग लाइन्स की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आप मॉइस्चराइज़ नहीं करते अपनी स्किन को, और सर्दियों में ख़ासकर आपकी स्किन जो है वो उसपे खुश्की हो रही होती है, उसको बार-बार तर रखने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब इसको जब हम मॉइस्चराइज़ करते हैं तो हमें कॉस्मेटिक्स में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जी, जी। तो मैं आपसे कोई नेचुरल चीज़ पूछना चाह रहा हूँ जिससे आपकी झुर्रियाँ भी ख़त्म हों, आपकी आपकी जिल्द भी जो है उसमें निखार भी आए और आपकी जिल्द जो है वो अच्छी भी दिखे, चमकदार भी दिखे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 25 साल के बाद हमारी बॉडी में कोलेजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। हुँ, अच्छा, कोलेजन लेवल ड्रॉप होने से भी हमारे अंदर झुर्रियाँ आती हैं, हमारी स्किन जो है ना अपनी पकड़ को छोड़ती है। नंबर 1। नंबर 2, आयरन डेफिशिएंसी इसमें बहुत अमल दखल है उसका। तो हमें कोई ना कोई इन टिप्स के साथ अपना आयरन लेवल, अपना एचबी लेवल और इनको लाज़मी जो है ना मलहूज़ खातिर रखना है। हमारी स्किन वक्त सर्दी आने में बिल्कुल ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, तो उस सूरत में हम अक्सर एक ऐसी ज़बरदस्त एक टिप मैं आपको बताता हूँ कि जो आप रात के टाइम हल्के हाथ से उसका मसाज करके और मुंह धो के सो जाएं। और वो क्या चीज़ें हैं? सिर्फ 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, खीरे का पानी 1 चम्मच ले लें आप, ग्लिसरीन 1 चम्मच ले लें और अर्क गुलाब 1 चम्मच। सही। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें, ये हाथों पे और स्किन पे आप लगा लें, इससे एक तो स्किन सॉफ्ट रहेगी। नंबर 2,
एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसकी, यानी आपकी स्किन की एक नेचुरल जो चमक है उसको ये बहाल करेगी। तीसरे नंबर पे ये जो डार्क सर्कल वगैरह है इसका भी अगर आप यहाँ पे भी लगा लेंगे ना ये चीज़, तो अगले दिन आप जो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आपके एक्सपोज होते हैं तो वो इंशाल्लाह एक्सपोज नहीं होंगे एक ही दिन के अंदर। जी जी। ये बेसिकली इमीडिएट एक्यूट, आपने किसी फंक्शन में भी जाना है और आप समझते हैं कि जी मैं को आधा घंटा या 15 मिनट पहले कोई ऐसी रेसिपी करूं, तो आप अर्के गुलाब और ये जो है खीरे का पानी और साथ ग्लिसरीन इसका मिक्स करके आप हल्के हाथ से मसाज करें, उसके बाद आप फेस वॉश से स्किन को धो के चले जाएं, तो आप यकीन करें कि एक एक्यूट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि आपकी स्किन फौरी ग्लो करेगी। अच्छा ये बताइएगा कि ये अक्सर ये सुना है कि जो फल हैं उनके छिलके उनका अगर आप मसाज करते हैं तो उससे बड़ा फायदा होता है स्किन को। जी जी बिल्कुल। उसमें खासकर जो है वो देखिए माल्टे का छिलका सर्दियों के मौसम में अल्लाह पाक ने विटामिन सी का सोर्स है। इसी तरह खीरा जो है इसका छिलका भी काम करता है। इसी तरह लेमन को आप काट के उसका छिलका भी काम करता है। टमाटर को काट के उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 4-5-6 ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिसको आप अप्लाई करें तो आपकी स्किन में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। इसका क्या तरीका है इस्तेमाल है? रात को सोने से पहले एक दफ़ा जो है वो रब कर लें स्किन के ऊपर। इसमें ऐसा होता है कि 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर कुछ लोगों की पफ़ी आई होती है, और पफ़ी आई आपको पता है कि खाली ये आपके अंदर कोई ये नहीं कि नींद पूरी नहीं हुई, बल्कि आपके अंदर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या कोई क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी हो जाती है। मसलन किडनी के जो पेशेंट हैं उनमें पफ़ी आई हो जाती है, लिवर के इश्यूज़ हैं, कार्डिक अस्थमा के पेशेंट हैं जिनके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो पूरी पफ़ी आई हो जाती हैं। अच्छा, पफ़ी आई के लिए भी एक्यूट ट्रीटमेंट के तौर पे भी और क्रॉनिकली यानी इसको बेहतर करेगी। उसके अंदर आप अर्के गुलाब और हल्दी, यानी 2 चम्मच अर्के गुलाब और 1 चुटकी हल्दी, आप इसको मिक्स कर लें और 2 पीस उसके काट लें टमाटर के सेंटर में से, और उसके साथ लगा के आप अपनी आँखों को बंद करके इसको राउंड क्लॉकवाइज इसको हल्के से मसाज करें। आप यकीन करें कि ये टोटका नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। ओके। कि टमाटर के साथ आपने हल्दी और अर्के गुलाब के मिक्सचर को हल्के हाथ से रब करना है, तो ये तकरीबन 15 मिनट 10 मिनट, लेकिन टमाटर ठंडा हो, सही। फ्रीज बिल्कुल में सही। रखा हो, उसके साथ आपने करना है। तो आप यकीन करें कि ये को 5-7 दिन अमल करने से जो पफ़ी आई हैं वो फौरी तौर पे वो उनके अंदर जो है ना प्रेजेंटेशन उनकी इतनी बेहतर होगी कि आप किसी को फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। बाकी तो आपने जो ट्रीटमेंट करवाना है जिसकी वजह से पफ़ी आई है वो भी ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो खीरा है, खीरे का भी इतना ज़बरदस्त अमल दखल है कि आप खाली खीरे के पीसेस करके और स्किन पे उसको हल्के हाथ से मलना शुरू कर दें, पूरे फेस पे, हाथों पे, तो 10-15 मिनट बाद आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन के ऊपर मैटिंग शाइन आ गई, जस्ट सही। लाइक मैटिंग शाइन। यानी ये खीरे से आम शाइन नहीं आती। कोई गाड़ी के ऊपर अगर मैटिंग शाइन आप लेते हैं तो वो चमकती है, लश्कारे मारती है। तो खीरे का इस्तेमाल भी अगर आप रेगुलर करें सही। हल्के हाथ से उसको, लेकिन आपने देखें मसाज करना है, मालिश नहीं करनी। हमारे 10 यहाँ लोग हाँ। वो अपना निशान देखते हैं कि यहाँ पे कोई निशान है शाई का, तो वो जोर जोर से मलते हैं। उससे आपके जो सेल्स हैं, जो मांस सेल्स हैं, वो डैमेज होते हैं और वहाँ ब्लड फ्लो आने के बजाय मजीद रुक जाता है, जिससे वो चीज़ वक्ती तौर पे शायद फील ना हो, परमानेंटली एग्रीवेट हो जाती अच्छा ये 10-15 मिनट आपने मसाज किया, उसके बाद आप सादा पानी से है। वॉश जी, कर लें। ताज़ा पानी, गर्म पानी से नहीं फिर धोना। सही। जब भी आपने मसाज करना है तो ये कुलिया याद रखें, लोगों अक्सर गर्म पानी से धोते हैं कि मैल निकलेगी, वहाँ गर्म सर्द का खतरा है और गर्म सर्द की वजह से स्किन अपना आप छोड़ जाती है, मुरझा जाती है। तो मसाज करने से बॉडी, चूँकि मसल्स हमारे स्किन के जो अंदर के सेल्स हैं वो वार्म अप होते हैं, तो उस सूरत में आप हल्का, यानी ठंडा पानी से मुराद ये कि जो आपका बेसन में आम पानी आ रहा है उसके साथ आप मुँह धो लें। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन पे रात सोने से पहले जो देसी घी आप लगाते हैं उसके क्या फ़वाइद हैं? असल में देसी घी अगर तो गाय का हो तो वो तो आपको फ़ायदा देगा, लेकिन अगर कोई केमिकल उसमें कोई ऐसा मिला दिया गया है या कोई और ऐसी चीज़ मिला दी खालिस होना गई है, चाहिए। खालिस होना शर्त है, अदरवाइज वो फिर आपको फ़ायदा के बजाय उल्टा नुकसान देगा। कुछ अरसे में आपकी स्किन जो है ना उसमें डार्क पैन आना शुरू हो जाएगा, रंग आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा और दाने निकल सकते हैं। बिल्कुल सही, तो ये ख़्याल रखना है कि ये ये हो। ख्याल रखना है बिल्कुल बस सही है। अच्छा ये बताइएगा कि कुछ मर्दो-ख़वातीन की जो भवें हैं, जी उनके बाल कोई इतने घने नहीं होते, जी जी उसके जी। लिए क्या किया जा सकता हाँ, उसके लिए बड़ा एक बेहतरीन मैं आपको नुस्खा देने लगा हूँ कि आपने ना सिकाकाई ले लेनी है और उसको आपने बिल्कुल पाउडर पिसवा लेना है।
सिकाकाई को आप रोगने जो अरिंड है, कस्ट्रॉयल जिसको हम कहते हैं, अमूमन पेट के मराज में दिया जाता है, उसका थोड़ा सा एक चुटकी पाउडर 1 चम्मच जो है रोगने अरिंड में मिक्स करके आपने दिन में 2 बार अपने ये पलकों पे और भवों पे लगाना है। सर आप यकीन करें, जो समझते हैं कि उनकी भवें जो हैं वो बिल्कुल बारीक हैं या बिल्कुल उनके बाल नज़र नहीं आ रहे, दिनों में उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, और इसी तरह अगर पलकें जो हैं उनको आप घना और लंबा करना चाह रहे हैं? पलकों में भी यही नुस्खा है, ओके। सेम यही नुस्खा जो है ना, आप रोगने अरिंड बिल्कुल 1 चम्मच ले लें और उसमें आप जो सिकाकाई है उसका पाउडर मिला लें। सर आप यकीन कीजिए, ये आजमूदा नुस्खा है, ये हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं, अल्लाह ने ऐसा इसमें जादू रखा है कि आपने ये पलकों पे लगाना है, भौहों पे लगाना है और उसकी रीग्रोथ शुरू हो जानी है और वहाँ पे एक खुश्की ज़ाहिर हो जाएगी, तरावट बहाल होगी और तरोताज़गी आएगी। और आपके भाई कई लोगों के ना ये पलकें मुरझाई भी होती हैं, ऐसे ही है। जैसे उसके ऊपर कोई मिट्टी या फंगस या कोई उसके ऊपर डेंड्रफ आ गई है, तो उनके लिए भी ये चीज़ बेहतरीन बहदफ है। बिल्कुल सही। अब थोड़ा बालों पे आ जाते हैं, सर के बालों पे। और सर के बालों को मजबूत करने के लिए, घना करने के लिए, लंबा करने के लिए कुछ खवातीन को शौक होता है घुटनों से भी लंबे हो जाएं बाल, कद तक लंबे बाल हो जाएं, तो उसके लिए कुछ बताइएगा। देखिए बालों के लिए अमूमन हमारे घरों में अक्सर वो आप क्वार गंदल लगा होता है, एलोवेरा जेल, आप घर के अंदर से वो 1 पीस उसका काट लें, हाफ पीस क्वार गंदल ले लें और दही ले लें और उसमें आपने थोड़ा सा जो है ना इसका ये जो होता है जिसको मैंने आपको बताया कि हलेला बलेला आंवला, इसका पाउडर ले लें। त्रिफला का पाउडर मार्केट से मिल जाता है। सही। अच्छा, तकरीबन आप 3 चम्मच दही ले लें, एलोवेरा का 2 चम्मच बड़े के मुताबिक गूदा ले लें सही। और 1 चम्मच उसमें त्रिफला का पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लें। कर बस लिया। ये आप समझ लें कि नेचुरल कैरोटीन, बायोटीन और विटामिन सी का ये सोर्स है पूरा ये कम्बिनेशन। आपने हल्के हाथ से बालों पे लगा के रख देना नहाने से पहले। सही। ये मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ, नहाने से आधा 1 घंटा पहले। बिल्कुल सही है। बस आपने आधा घंटा ये 15 मिनट पहले उसको लगा के रख देना है। उसके बाद आप किसी भी हर्बल शैम्पू से नहा लें तो आप उसका रिजल्ट खुद देख लें। और ये इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सर लें ये इसको। हफ्ते में 2 दिन ही अमल करें, ओके। आपके बालों की ग्रोथ होगी, सही। आपके बाल मजबूत होंगे। कई बाल ऐसे हैं कि जो नीचे से जिनकी जड़ें कमजोर रह जाती हैं और ऊपर जाके वो रिंग में चले जाते हैं या वो अपना आप असर छोड़ जाते हैं, वो ये मजबूत होंगे। गंजपन के शिकार जो लोग हैं उनके लिए कोई और नुस्खा है, कोई और चीज है? गंजपन के लिए जो लोग हैं उसके लिए भी मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं कि आपने ना जैतून का तेल 100 ml ले लेना है और तकरीबन 4-5 दाने जमाल गोटे का ऊपर से छिलका उतार के अंदर से मगज ले लें, वो आप उसमें डाल लें और इसी तरह 7 अदद उसमें बादाम के दाने डाल लें सही। और उसमें आप जो है ना प्याज, 1 प्याज लेके ना उसका बाहर का छिलका, जो बाहर वाला है, छिलके के साथ थोड़ा सा उसका हल्का बेशक वो प्याज जो भी आ जाए, बड़ा पतला सा होता जी है। बिल्कुल, वो डाल लें और थोड़ी सी उसमें कलौंजी डाल लें, आधी चम्मच। इसको आप कुछ 10-12 मिनट हल्के आंच में पका लें सही। और पकाने के बाद आप उस तेल को छान के रख लें। जब आज जिन लोगों का गंजपन है, यानी कि बाल बिल्कुल उड़ गए हैं, यानी कि बाल उड़े उस टाइम है कि जो उड़ने की उम्र नहीं थी, यानी हम ये नहीं कहेंगे कि अब 50 साल के बाद आप गंजपन आ रहा है तो एक नेचुरल चीज़ है तो उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन 25, 30, 35 में अगर जिन बच्चियों के बाल उड़ रहे हैं तो आप यकीन करें आपने उस ऑयल को उसके साथ प्याज काट के और उसके साथ ऑयल लगाना है और उस प्याज हल्के हाथ से ना वो प्याज को आपने सर पे गंज वाली जगह पे ना मलना है। 10-15 मिनट उसको हल्के हाथ से मसाज करने पे छोड़ दें। इसी तरह आप रोज़ाना गंजपन वाला डेली मसाज करेगा इसी ऑयल का, प्याज के साथ। ठीक है। रोज एक नया प्याज होगा, उसके ऊपर आपने तेल लगा के ना उसको जज़ब करना है। कितनी देर तक मसाज करते हैं? 15 मिनट। 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट बाद, अच्छा कई बार ये होता है कि कुछ लोग जो सेंसिटिव स्किन है उनको एलर्जी का भी खतरा होता है इस ऑयल से, तो उनके लिए बड़ा अच्छा तरीका है, वो हफ्ते में दो यानी वो बजाय 15 मिनट के 5-7 मिनट करें मसाज। और दूसरा ये कि मसाज करने के आधे पौने घंटे के बाद वो सरसों का तेल 15-20 मिनट बाद इसके लगा लिया करें तो वो एलर्जी भी नहीं होगी। 2 से 2.5 माह अच्छा। मुतवातर इस्तेमाल के बाद आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा कुछ लोगों में हमने ये देखा है कि उनके बाल वाइट आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर ये करें कि जो वो तेल लेंगे जिसमें आप प्याज को लगाते हैं तो उस तेल में थोड़ा सा ना काजल डाल लें या ये सुरमा डाल लें। ओके। अच्छा सुरमा जब डाल लेंगे तो उसके बाद जो बालों की ग्रोथ होगी वो ब्लैक होगी। सही। वो रुआं जो निकलना शुरू होंगे ब्लैक होंगे। अच्छा जब आपके बाल और रुआं आना शुरू हो गई है उसके बाद आपने उसके ऊपर सेफ्टी फेरनी है, यानी आपने 7 बार रुआं के ऊपर सेफ्टी फेरनी है और ये अमल करते जाना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बाल तेजी से आएंगे। और बहुत से लोगों में ये देखें
हम ये नहीं कहते 100% कोई जेनेटिकली इश्यूज हैं, कोई केमियावी कमी है, बहुत इशू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 30% सक्सेस रेशो अच्छा गंजेपन के अंदर माशाल्लाह, मौजूद है। यानी आप ये कह लें कि 50 साल की उम्र तक तो हल निकल आया अल्लाह के बालों का हुक्म जो। से ये 50 साल की उम्र में ये नुस्खा जो गंजेपन के लोग हैं उनमें ये कामयाब है, और बिल्कुल ये सही है, घरेलू टोटका है, ये आम सी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि बाल काले रखने के लिए क्या किया जाए? बाल काले रखने के लिए भी जो है ना वो अमूमन हमारी जो मिसाल के तौर पे आप जो है ना सरसों का तेल में जो है ना वो प्याज का छिलका ले लें और कलौंजी ले लें और उसमें थोड़ा सा आंवला आंवला डाल लें, और चौथी चीज़ उसमें मेथी दाना डाल लें, और पांचवी चीज़ उसमें आपने ये सुरमा डाल देना। इन पांचों चीज़ों को आपने ना तकरीबन कोई 100 ml के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के ना तो जला लें, तो 50 ml रह जाए। बस वो 50 ml तेल आपका तैयार है। जब आपको बाल जिनके वो चाह रहे हैं कि स्याह, ये नेचुरल काला कोल है, कुदरती काला कोल है, आप उसको हफ्ते में एक दिन अपनी दाढ़ी के बाल अगर आपके सफ़ेद हैं या सर के बाल सफ़ेद हैं उसके ऊपर अप्लाई करें और 15-20 मिनट बाद नहा लें। सर ये 30 से चौथे जो अटैम्प्ट है उसके बाद आपके बाल जो बहुत ज़्यादा वाइट थे वो थोड़े से ब्राउनिश होना शुरू हो जाएंगे। बस आप समझ लें वहाँ काम शुरू हो गया। और ये कोई इस वक्त इसकी रेशियो जो है ना तकरीबन 1-1.5 माह इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो भी एक वक्त में काले होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि एक्सपोज ही नहीं होंगे वाइट। ओके, बिल्कुल सही है। तो ये लेकिन जो जड़ से निकल रहे होते हैं वाइट, वो फिर इस्तेमाल जी तो जी, मुसलसल करना ये पड़ेगा। मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखें ये आपको रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद जाहिर बात है जब आप छोड़ देते हैं तो फिर वही एक वक्त के बाद ब्लैक जो है ना वाइट होना शुरू हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल आपको मुतवातर रखना पड़ेगा। मुतवातर। जैसे आप अपने एक आर्टिफिशियल काला कोला लगाते हैं 15 दिन बाद या महीने बाद, तो इसको आप हफ्ते बाद भी लगाएंगे तो एक नेचुरल चीज़ है, उसका नुकसान कोई नहीं है। नुकसान नहीं, एलर्जी लेकिन नहीं, इसके कोई साथ कुछ फिर नहीं। वही बात यह है कि अपनी डाइट, अपनी नींद, अपनी एक्सरसाइज बहुत कंपल्सरी है। वो करेंगे तो फिर जो है जी जी। मामला ठीक होगा। अच्छा, दांतों के हवाले से बताइएगा। एक तो दांतों को साफ कैसे रखा जा सकता है, चमकदार सफ़ेद कैसे रखा जा सकता है, फिर जो दांतों की मुख्तलिफ दर्दें हैं उसके हवाले से कुछ बताइएगा। एक नुस्खा एक ऐसा बताता हूँ कि जो घरों में लोग बना के रख लें। फिटकरी ले लें, 100 ग्राम फिटकरी लेके उसको आप बिरियां कर लें तवे के ऊपर, उसको हीट दें, कुछ 10-12 मिनट बाद वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, उसको आप कूट लें, बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। 100 ग्राम फिटकरी में 100 ग्राम माजू, एक हमारी इंग्रेडिएंट होता है सुराख वाला माजू ले लें, आम मिल जाता है पंसार से। 100 ग्राम माजू ले लें और उसमें तकरीबन 25 ग्राम जो है ना ये काली मिर्च, ये आप लेके तो ये आप घर में रख लें। सर जिसके दांत में दर्द है, जिसका जो है ना आप ये करें कि मसूड़े सूजे में 5-7 मिनट के लिए आप पहले तो मसवाक के साथ, उंगली के साथ या ब्रश के साथ उसको मल लें। उसके बाद जिस जगह पे आपको दर्द है दांत में वहाँ चुटकी लेके रख लें और मुंह बंद कर लें। 2-3 मिनट आपने मुंह बंद रखना है। ऐसे लगेगा जैसे जामुन खा के आपका अंदर का मुंह स्टेंजेंट हो जाता है, हाबिस तासीर हो जाता है। आपको लगेगा जैसे आपने जामुन खाया या जापानी फल खा के हमारा मुंह ड्राई हो जाता है। आपका जितनी रतूबात है उसको सक कर लेगा। आपकी वो जिस जगह कीड़ा लगा है या वहाँ पे कोई और इश्यूज हैं मसूर के, मांसखोरे के, सर वो वहाँ पे बिल्कुल वो जगह को सुन कर देगा। और ये इतनी बड़ी चीज़ है, इससे दांत मजबूत भी होते हैं। अक्सर लोगों के दांत हिलते हैं बुढ़ापे में। सर ये लोग रेगुलर मंजन शुरू कर दें, 15 दिन बाद जिनके दांत हिलते हैं वो इस मंजन से दांत हिलना भी बंद हो जाएंगे, दांत मजबूत भी होंगे। देखें दांतों की सफेदी एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे अहम चीज़ है दांतों मजबूत का होना। मजबूत होना। अच्छा, एक और चीज़ हमारे लोगों में बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वो कहते हैं दांत सफ़ेद होने चाहिए। हेल्दी दांत जो है ना वो थोड़े से दूधिया हो रंग के होते हैं। सही तो ये वो। भी लोगों को शऊर होना चाहिए कि दांतों का जो नेचुरल हेल्दी रंग है, जब उसके अंदर कैल्शियम होगा या बाकी उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उस सूरत में वो दूधिया बनेगा, वो वाइट नहीं होता। तो वाइट दांत जो करते हैं वो फिर स्क्रीनिंग कराते हैं और बहुत मामलात करते हैं जिससे दांत आपके कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। और वैसे चले दूधिया ही शक्ल में लाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? जी यही नुस्खा, ओके। फिटकरी, माजू और काली मिर्च, सही। ये दांतों की मुकम्मल हेल्थ के लिए और दांतों की सफाई के लिए तेरे बहदफ चीज़ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, स्किन की हमने बात की तो कोई एक ऐसा फ़ॉर्मूला आपके पास है जो कोई 5 चीज़ों से बनता है और वो आपकी स्किन को बड़ा बेहतरीन कर देता है, वो क्या है? बेसिकली फार्मूला नहीं है, मैं 5 चीज़ें बताता हूँ लोगों को कि ये 5 चीज़ें स्किन में बहुत ज़्यादा मुआविन है। वो फल की शक्ल में है और सब्जी की शक्ल में है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 वालनट, वालनट यानी कि जो अखरोट है, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। नंबर 2 टमाटो, अच्छा। टमाटर,
इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें अपनी पथरी खुराक नहीं में। हो जाएगी इससे? नहीं, देखें वो खाने की शक्ल डिपेंड है ना कि आपके किडनी का क्या मामला है, आपके लिवर फैटी है। ये तो आम जो बच्चे जो स्किन के बच्चियाँ करती हैं उनमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। टमाटर को एक माकूल मिकदार में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी हांडियों में 1-1 किलो, आधा-आधा किलो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक्सेस वो यूज़ है। नुकसान। तो वो आप दही इस्तेमाल कर लें और खाने में आप टमाटर रख लें। तीसरी चीज़ सर इसमें है डेट, खजूर। जो लोग खजूर का इस्तेमाल करते हैं उससे आपकी जनरल हेल्थ बेहतर होती है, स्किन बेहतर होती है। पाँचवीं चीज़ आपके पास है कैरेट। कैरेट आपको पता है कि जो गाजर है दुनिया की बेहतरीन चीज़ है स्किन ग्लो के लिए। आप गाजर का जूस जब पीते हैं तो 10-12 दिन मुतवातिर पीने के बाद आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन सॉफ्ट होती है और आपकी नज़र बेहतर होती है। यानी जो लोग नज़र कमज़ोर है उनकी नज़र बेहतर होती है। और आखिर के अंदर जो हमारा एवोकाडो 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 जो है इतनी दुनिया की बेहतरीन फल है जो आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, आपके अंदर कोलेजन लेवल, आपके अंदर एस्ट्रोजन लेवल, आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन के इश्यूज़ हैं, यानी हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, असाबी तकवीत भी देता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, आपकी स्किन को झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता। तो ये 5 चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जूसेस की शक्ल में, ग़िज़ा की शक्ल में या सलाद की शक्ल में आप रखें, तो आप यकीन करें आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में भी रहेंगे। वेरी गुड। और ये बड़ी सारी चीज़ें वो हैं जो बड़े पसंद से खाई जाती हैं, जी, बड़े जी, शौक बिल्कुल से ऐसा खाई है। जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसके अंदर जिसमें कोई जायके का मसला ज़ायके हो, का। कोई और इस तरह की चीज़ हो। अच्छा ये बताएँ कि हिचकी कुछ लोगों को बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जी, जाती जी, है। जी। और मुझे गुज़िश्ता दिनों मेरे कलीग हैं इनायत, उनकी कॉल भी आई कि मेरी हिचकी नहीं रुक रही, तो इसके लिए आप ज़रूर पूछिएगा। तो मुझे बताइए कि एक तो वजह क्या होती है इसकी, और दूसरा ये कि अलामात क्या हैं? क्या मुसलसल आपको हिचकी लगी रहती है? और किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है? देखिए हिचकी बेसिकली इसको हम हिकअप भी कहते हैं और ये हमारी खुश्की की वजह से, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मैदे में ड्राइनेस हो जाए, खुश्की हो जाए, या जो लोग खाना खा रहे हैं और बिल्कुल ड्राई खाना खा रहे हैं और पानी भी नहीं पी रहे, या जो लोग खाना खाते हुए बोलते हैं, तो उन लोगों में हिचकी का चांस होता है। वजूहात ये हैं। वजूहात ये हैं। अच्छा हिचकी का इतना कमाल का नुस्खा मैं हुँ। आपको बताऊं कि 100% कामयाब नुस्खा है। हमें पूरी दुनिया से फ़ोन आते हैं कि सर हिचकी लगी, बंद नहीं हो रही, 2-2 दिन हो गए। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ अक्सर। एक तो मैं ये बताता हूँ कि आप रोगन बादाम 1 टेबल स्पून 3 टाइम पी लें। सर तीसरी खुराक की भी ज़रूरत ना पड़े रोगन बादाम की। और एक चीज़ हम बताते हैं कि आपके घरों में बड़ी इलायची मौजूद है। बड़ी इलायची के 3 से 4 अदद बड़ी इलायचियाँ लेके उसको 1 प्याली 1 कप को में पकाना शुरू कर दें। वो पानी पक-पक के आधा कप रह जाए। बस सर वो पानी आपने पीना है। एक ही खुराक यानी एक आधा कप पानी आपकी 2 दिन, 2 माह या पुराने से पुरानी हिचकी को 1 प्याली पानी, वो जो 1 कप आधा कप पानी खत्म कर दे। और हुँ। ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम लोगों में ये ख़ैर फैलानी चाहिए, क्योंकि हिचकी इतनी ख़तरनाक चीज़ है, किसी को लग जाए तो वो तो बेचारा इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर बहुत ख़तरनाक पोजीशन हो जाती है, बंद ही नहीं होती। अच्छा एक और कुलिया ये है कि हिचकी के अंदर ज़्यादा टोटके नहीं करने आपने। हिचकी के अंदर कोई भी मुस्तनद तबीब आपको कोई चीज़ बता रहा है, बस वो आप इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि हिचकी की हालत में आपने कोशिश करना है, आप मास्क पहन लेना है। ये भी एक बहुत बड़ी इसकी वो फ़िलॉसफ़ी है कि जब आप मास्क पहनते हैं तो आपका मुंह भी बंद हो जाता है, नाक भी आपकी थोड़ी बहुत डायरेक्ट उससे उससे आपकी अंदर जो है ना थोड़ा-सा सुकून मिलता है। ये भी हमने एक ऐसा टोटका है कि हिचकी जिसको लग जाए वो मास्क पहन ले, तो उसकी हिचकी कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे हिचकी लगने के वक़्त आप ज़्यादा देर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। तो ये एक एक्सरसाइज़ है। और चौथी एक्सरसाइज़ ये कि आपने यूँ बैठना है, यानी झुक के नहीं बैठना। जब आप यूँ बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो डायफ्राम है वो नॉर्मल होगा और ऑक्सीजन का मामला बेहतर हो जाएगा, जिससे आपकी हिचकी मुकम्मल तौर पे रुक जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपने किस तरह से खूबसूरत दिखना है, कैसे हमने स्किन की बात की, हमने बात की बालों की बात की, तो इसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत अहम चीज़ होती है आपकी स्मार्टनेस। बहुत से लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अब मोटापे की मुख्तलिफ इकसाम भी हैं, सिर्फ पेट निकल आना, ओवरऑल आपका डबल चिन आपकी आ जाना, आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बल्की हो जाना, बीमारी की भी वजूहत होती हैं, कुछ खाना पीना
आपका ठीक नहीं होता, जिसके अंदर आप जंक फूड बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब एक तो ये वजूहात कुछ आप भी ज़रा इसमें ऐड कर देंगे, और इसका अब हल क्या है, इलाज क्या है? कोई डाइट बेहतर करके है, या कोई इसके अंदर कोई नुस्खा है ऐसा जिससे आप पेट बढ़ा हुआ कम कर सकें या अपना ओवरऑल मोटापे के ऊपर काबू पा सकें? जी, देखें मोटापा जो जेनेटिकली मोटापा है वो तो ख़त्म नहीं हो सकता, और जेनेटिकली मोटापा उस शख्स के लिए ख़तरनाक भी नहीं होता। अक्सर जो मरूसियत में मोटापा चला होता है उनका लीवर भी फैटी नहीं होता, ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल होते हैं या और कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है। स्ट्रक्चर ही ऐसा है। जी, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वो देखने में शायद मायूब लगे लेकिन उनकी अपनी सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं है। सही। नंबर 2, पूरी दुनिया में 14 रीज़न्स हैं ओबेसिटी की। ये बड़ी अहम आपने बात बताई है कि ऐसा मोटापा जो खतरनाक ही नहीं है। जी, बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। जो मरूसियत का मोटापा है वो आप उनकी रिपोर्ट्स देख लें, जब उनकी हम नब्ज़ देखते हैं तो माशाल्लाह एक स्मार्ट आदमी के अंदर बहुत सी वैल्यूज़ डिस्टर्ब होते हैं, बहुत से एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन वो जो मोटा आदमी जो मरूसियत से मोटापा लेके आ रहा है, वो देखने की हद तक तो शायद मायूब लगे लेकिन उसकी अंदरूनी हेल्थ आम एक पतले आदमी से ज़्यादा अच्छी होती है। ये अल्लाह का निज़ाम है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कोई बंदा लंबा है, कोई छोटा है, कोई चौड़ा है, बहुत से मामलात अल्लाह की बॉडी स्ट्रक्चर है वो। हिकमत है। अच्छा, 14 किस्म की अक़साम है। अच्छा, 14 किस्म की अक़साम है। मिसाल के तौर पर उसमें मैं कुछ बयान कर दूँ वक्त की कमी की वजह से। ख़वातीन के अंदर पीसीओएस के इश्यूज़ होंगे, पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ उसमें मोटापा होता है। बहैसियत मजमूई मर्द औरतों में कब्ज़ का मामला, कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा गया है। अगर आपकी खाई हुई ग़िज़ा और अनडाइजेस्टेड फूड एक मुकर्ररा वक्त में जिस्म से खारिज नहीं होगा, तो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देगा। कब्ज़ दूर होगी, मोटापा ठीक होगा। नंबर 3, ब्रेन्स के अंदर सेल्स हैं हाइपोथैलेमस, उनकी पीएच डिस्टर्ब होती है। जब आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उस सूरत में आपके ब्रेन्स की जो हाइपोथैलेमस की पीएच डिस्टर्ब होती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर एसिडिक होता है, तो वहाँ पे आपको वाटर रिटेंशन के इश्यूज़ होते हैं। और वाटर रिटेंशन भी एक बहुत बड़ा सबब है जिसमें आपकी बॉडी की ब्लड के साथ पानी की तहें ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह चौथी अहम वजह जो मोटापे की है वो ब्रेन्स के जो जैसे हमारे कार्टिसोल, अल्लाह पाक ने एक ऐसा हार्मोन बनाया जो इम्यूनिटी को एनहांस करता है। लेकिन स्ट्रेस की हालत में जब कार्टिसोल रिलीज़ होता है तो वो आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसी मूजी अमराज में मुब्तला कर देता है। तो कार्टिसोल का बनने का अमल तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेस की हालत में वो ज़्यादा बनता है और वो भी आपको मोटापे का बाइस है। इसी तरह ओवर ईटिंग, जो लोग लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, खाया पिया बैठ गए, जहाँ खाया वहीं बैठ गए, तो वो भी इसका एक पेशेम है। और एक चीज़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब आप अपनी, अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी, हमें जो ये अल्लाह ने पूरा जिस्म दिया, ये बहुत बड़ी एक केमिस्ट्री है, एक पूरी एनाटॉमी है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी हिफाजत करनी है। और हम जब अपने जिस्म की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उस ज़ुमरे में। तो आप यकीन कीजिए, खाने पीने में मैंने बहुत से लोग देखे हैं, हदीस में है कि 3 हिस्सा खाने के रखो। एक हिस्सा वो है जो ग़ज़ा का हो, दूसरा हिस्सा वो है जो पानी का हो, और तीसरा हिस्सा हो हवा का, जो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन आना, हवा बिल्कुल का सही। आना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पहले हिस्से से ही दोनों जो हिस्से हैं हवा के और पानी के, वो ग़ज़ा से कवर कर और लेते हैं। पहले हिस्से में भी इतनी बदपरहेज़ी करते हैं जी, कि वो चीज़ें जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, हम उनको एब्सोल्युटली, ग़िज़ा समझ के खा रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें जो मोटापा है बहैसियत मजमूई हम लोगों को ये कहते हैं कि एक तो आप वॉक करना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। नंबर 1, 3 किलोमीटर वॉक। जो लोग देखें, जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वॉक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 100 एक बंदे की हाइट 5'8" है, 5'8" वाले का जो वेट होना चाहिए वो 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 85 पे है या 90 पे है तो इट्स मीन वो ओबेसिटी है उसको। और आप कभी हम लोगों से सवाल करते हैं कि 5 किलो का आटे का थैला आपके दाएं हाथ में पकड़ाया जाए और 5 किलो का आटे का थैला आपके बाएं बाजू में पकड़ाया जाए और आप 10 कदम चल के दिखा दें, आप नहीं चल पाएंगे। लेकिन 15-20 किलो 25 किलो ओवर वेट आप अपने साथ लेके फिर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन है वो कौन कौन से मसाइल से दो चार होंगे। ये बड़ी बहुत अहम मिसाल दी जी। आपने। अच्छा सर, इसमें यह है कि मोटापा कैसे दूर किया जाए, इसका हल क्या है? अगर तो गायनी की इश्यूज हैं तो वो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा जो 14 चीज़ों को तो नहीं पर 5-7 ऐसी रीज़न है जो बहैसियत मजमूई सब में पाई जाती हैं, उनका वो अहाता कर सकता है नुस्खा। एक कहवा की शक्ल में आपको चीज़ दूंगा और एक मैं आपको पाउडर की शक्ल में बताऊंगा। सही।
अच्छा सर, और एक मैं आपको अर्क भी बताऊंगा। बिल्कुल सही। इसमें मैं आपको एक ऐसी दूंगा कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, आपका वेट कम होगा। थोड़ा सा ये भी बता दें कि किस किस किस्म से का मोटापा इससे कम होगा। आज मैं ये बता दूं, जिन लोगों को कब्ज़ की वजह से मोटापा है, सही। जिन खवातीन को पीसीओएस की वजह से मोटापा है, ओके। जिनको हाइपोथैलेमस और कार्टिसोल की वजह से मोटापा है, जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, सही। उसकी वजह से मोटापा है, यानी ये 5-6 कॉमन रीज़न है जो सही। अमूमी तौर पे लोगों और में पाई इससे जाती हैं। पीसीओएस का इलाज भी होगा? नहीं, इसमें बिकॉज़ अगर तो इन चीज़ों को रेगुलर इस्तेमाल करें तो बहुत से लोगों में तो जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं वो बेहतर हो जाती हैं। ओके, बिल्कुल सही। लेकिन फाइब्राइड्स का इलाज नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ। फाइब्राइड्स का इलाज गायनाकोलॉजिस्ट करेंगी, या आप किसी मुस्नद मुआलिज से आप उसका रब्ता करें। ये मैं सिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो पानी की थैलियाँ होती मैं हैं। समझ रहा हूँ। अच्छा सर, इसके अंदर मैं आज आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक कहवा बताता हूँ। सुबह उठ के आपने 1 गिलास पानी को बर्तन में डाल के उसको गर्म करने के लिए रख देना है। 5 मिनट पानी बगैर किसी चीज़ों के गर्म होता रहे। उस पानी के अंदर आपने मेथी दाना 1 चुटकी डाल लेनी है, कलौंजी 1 चुटकी डाल लेनी है, अजवाइन 1 चुटकी डाल लेनी है, दालचीनी 1 चुटकी डाल लेनी है, और आखिर में आपने उसमें पुदीना के 10 पत्ते डाल लेने। मज़ीद उसको 5 मिनट और इस पकने दें हल्की आंच पे। उसके बाद उसको आप छान लें और 1 लेमन आप उसमें निचोड़ के वो सुबह उठते साथ आप कहवा पी लें। आप वॉक करने जा रहे हैं या वॉक करके आए हैं, ये कहवा आपने डेली पीना है। सर जी, ये 1 माह आपने ये कहवा पीना है। आप यकीन करें, ये एक्सेस फैट्स को मेल्ट करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ करेगा, आपकी जो जिस्म में सर्दियों में दर्दें होती हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इवन आपका खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसको भी नॉर्मल करता है। बिल्कुल सही। तो सर ये कहवा आज ये तमाम लोग बहैसियत मजमूई जितने लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको अर्क बताने लगा हूँ। 4 अर्क हैं जो हमारे कराबादीनी हैं। अर्के गुलाब, अर्के सौंफ जिसको हम बादियान भी कहते हैं, अर्के अजवाइन और अर्के ज़ीरा। सही। इन चारों अर्कों को आप 800-800 ml के मिलेंगे मार्केट से मुख्तलिफ कंपनीज के, जहां आपका यकीन है, एतमाद है, वो ला के मिक्स कर दें। सर रोज़ाना सुबह शाम आपने खाली पेट आधा कप से लेके 1 कप तक आप वो अर्क पी सकते हैं। मिक्स कर लें, मैं समझ दोबारा रहा उन्हीं बोतल में डाल लें। हूँ। मैं दोबारा बता दूं, अर्के गुलाब, अर्के अजवाइन, अर्के ज़ीरा और अर्के सौंफ, ये चारों अर्क को आप मिक्स करके आधा कप या 1 कप सुबह शाम पीना शुरू कर दें। पहली चीज़ मैंने कहवा बताया, दूसरा मैंने अर्क बताया, और तीसरी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ सफ़ूफ, जो मोटापे को तेज़ी से कम करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो उसमें भी कम होता है। अच्छा, वो पिछली रीज़न में हम भूल गए थे, लीवर फैटी की वजह से भी मोटापा होता है। सही। जब लीवर फैटी होता है ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 3 में, तो इनडाइजेशन के इश्यूज आते हैं, तो आपकी ग़िज़ा हज़म नहीं होती, ब्लोटिंग होती है, अफारा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ों में ये जो सफ़ूफ है ये भी बड़ा कारआमद है। सफ़ूफ के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, वो आप 100 ग्राम ले लें लाख दाना, 100 ग्राम ले लें आप बरगे पुदीना, पुदीना के जो पत्ते हैं खुशक मिल जाएंगे मार्केट से आपको, और 100 ग्राम आप उसमें डाल लें ये जो होता है अजवाइन, और 100 ग्राम आप उसमें डाल लें ज़ीरा सफ़ेद। ये चारों चीज़ों को आप लेके इसका पाउडर बना लें। तकरीबन सर 2 टाइम 1-1 चम्मच ये आप ले लें पानी के साथ, ताज़े पानी के साथ। बेड टाइम पे 1 टाइम ले लें, और एक दिन में 11-12 बजे ले लें, दोपहर और के खाने और सुबह नाश्ते के दरमियान में। सर आप यकीन करें, ये तीनों चीज़ों का जो शख्स अमल करेगा, वो ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 माह मुतवातिर इस्तेमाल करें, 1 माह के बाद 5-7 किलो वज़न कम होना मामूली बात है। वाह, लेकिन सर जबरदस्त। इसके साथ खाली दवाई पे भरोसा नहीं करना, अर्क पे भरोसा नहीं करना, जुशानदेह पे नहीं रहना। आपने अपने आप को चाकू चबंद करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने बेकरी, फास्ट फूड, जंक फूड को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देना है, आपने पानी का इंटेक बढ़ाना है, आपने खाने के फौरी बाद भर भर के पानी नहीं पीना। हिफ्ज़ान सेहत के जो असूल है उसके अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और बिलखसूस जो नबी मेहरबान ने 1400 साल पहले हमें जो फरमुदात और उनकी रोशनी में जो हमारा लाइफस्टाइल गुजारने के तरीके बताए हैं, देखिए नबी मेहरबान ने हमें ये भी बताया है कि आप एक वक्त में 2 जो है वो गोश्त ना इस्तेमाल करें। नबी मेहरबान की जो मरगूब ग़िज़ाएँ हैं उसमें शहद का पानी भी था, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी मेहरबान को सिरका भी पसंद था, ये सिरका आपके वज़न को भी कम करता है। नबी मेहरबान को कद्दू बहुत पसंद था, और कद्दू भी वज़न कम करता है। ये नेचुरल फाइबर है जिससे आपके बैक्टीरिया और जितने जरासीम हैं उनको लपेट के जिस्म से खारिज कर देता है। ये शलजम जो है ये वज़न भी कम करता है। अपेंडिसाइटिस का भी इलाज है। जिन लोगों को अपेंडिक्स की पेन होती है वो डॉक्टर के पास भागते हैं। सर
टॉपिक तो नहीं है लेकिन चूंकि एक सदका बताइए। जारिया है, हाँ, 3 से 4 छोटे साइज के शलजम धो के उसको सेब की तरह खिला दें। सर आप यकीन करें 15 मिनट के बाद जो अपेंडिसाइटिस की पेन हो रही है गायब हो जाएगी। वाह वाह, बहुत शलजम अल्लाह यानी अल्लाह की हर जो नेमत है अल्लाह की, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ एतमाद और एतकाद की है। कोई भी चीज़, कोई भी फार्मूला आप यकीन से खाएंगे। देखिए मैं एक मुस्नद तबीब हूँ, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिसमें ज़रा रसा पहलू नहीं है। बिल्कुल सही। तमाम किस्म के ज़रा रसा पहलू से मुबर्रा है जो चीज़ मैं बता और रहा ये हूँ, चीजें हम खाते हैं और ये चीज़ें हमारी रूटीन में है। लेकिन बात यह है कि हमारा तसलसल नहीं होता, और हमें जो तरीका नहीं पता तरीका इस्तेमाल नहीं का। पता। फिर दूसरा, लोग कंफ्यूज भी बहुत हो गए। आपको पता है चैनल्स पे हकीमों का भरमार है, और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी भरमार है, डॉक्टर्स की भरमार है। अब लोग कंफ्यूज हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को वो चीज़ दूं जिसके अंदर साइड इफेक्ट ना हो और बासानी उनको मैसर हो, और उसका रिजल्ट जो है ना ओरिएंटेड हो, जिसकी एफिकेसी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपका इतनी ज़बरदस्त जो है वो आपने चीज़ें बताई हैं। आखिर में वो लोग जो आपसे रब्ता करना चाहते हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल नंबर और अपना जो एड्रेस है और जो औकात कार हैं आपके जिसमें आप मरीज़ों को चेक करते हैं वो ज़रूर बता दीजिए। जी हज़रत, मैं 5 बजे से लेके 8 बजे तक रोज़ाना वादर रोड गोहर सेंटर पे मौजूद होता हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है 0321 941 3136। तो इस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं जो लोग सेहत के हवाले से कोशां हैं, तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, और बड़ा ज़बरदस्त आज उन्होंने जो है वो स्किन पे, बालों पे, वज़न कम करने पे और चलते-चलते उन्होंने अपेंडिक्स की दर्द का भी हमें आज हल बता दिया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।